देखिए बात करने जा रहे हैं किसी भी आर्क की लेंथ कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आर्क की बात हो रही है, आर्क। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आर्क की लेंथ निकालते हैं। हमने कहा मान लेते हैं एक y इज द फंक्शन ऑफ x, एक कर्व का इक्वेशन है, बी द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का मतलब ये तो टेढ़ा बड़ा बना होगा, टेढ़ा बड़ा मतलब कर्व टाइप का बना होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो हमने कहा देखिए भैया ये कर्व है और इसकी किसी आर्क की लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, अब दिक्कत यह है ना कि स्केल से तो नाप नहीं सकते हम। तो हमने माना सपोज करिएगा यहाँ पर एक पॉइंट P है और जिसका कोऑर्डिनेट है x कामा y। डायग्राम में शो कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम बहुत गंदा संदा हो जाएगा। एक P है जिसका कोऑर्डिनेट है x कामा y। ठीक है, और A से लेकर के P तक की जो आर्क है ना उसकी लेंथ है s। अब प्रॉब्लम जैसे जैसे वैसे जा रहे हैं कि आर्क की लेंथ चेंज होती जा रही है, मतलब लेंथ नहीं चेंज हो रही है, y के साथ साथ x की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट आपने क्या माना x कामा y। एक दूसरा पॉइंट हमने लिया Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। ये तो चेंज हो जाएगा ना, कुछ ऐसे तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर के यहाँ की लेंथ कितनी है तो आप कहेंगे डेल्टा एक्स है, और यहाँ से लेकर के यहाँ की लेंथ कितनी है आप कहेंगे डेल्टा वाई है। इसका कुछ नाम दे दो, जो बुक में वही दिए जा रहे हैं। ये हमने पी एन डाल दिया। ठीक है, और ये हमने आप पी से क्यू को मिला दिया। ठीक है, अब देखो पी क्यू दो चीज़ें दिख रही हैं, एक पी क्यू स्टेट हमने मिलाया है और एक पी क्यू आर्क है। तो हमको आर्क निकालना है जबकि हमने कॉर्ड मिलाया हुआ है। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ निकाली हमको आसानी से हम जानते हैं। तो आर्क पी क्यू की जो लेंथ है उसको हमने डेल्टा एस माना है। अब जरा यहाँ एक लफड़ा है, आर्क पी क्यू, आर्क न मानिए, कॉर्ड पी क्यू मानिए। कॉर्ड पी क्यू की लेंथ हमने डेल्टा एस मानी हो, निकालनी है आर्क की। कॉर्ड पी क्यू की लेंथ हमने मानी है डेल्टा एस, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। या आपको ये निकालना है कि ये जो आर्क लेंथ है ना वो किस प्रकार से एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं, इसको डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ भी कहा जाता है। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ मतलब जो आर्क है वो वाई के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना, ऐसे देखिए, अगर आप ध्यान से अगर कर्व को ऐसे कर दो ना तो पता चला एक्स थोड़ा चेंज होगा, वाई बहुत चेंज हो जाएगा। भाई जैसे हमारे कोई आर्क ऐसे बना रहे हो तो ध्यान समझिएगा, आपने कहा यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। ठीक है, इतना एक्स चेंज किया हमने तो इतना वाई चेंज हुआ। और आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो तो आप कहेंगे इतना एक्स चेंज किया और इतना वाई चेंज हुआ, तो वाई ज़्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ एक्स इतना चेंज हुआ तो वाई इतना चेंज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ देखिएगा एक्स इतना चेंज हुआ और वाई ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में एक्स किस प्रकार से चेंज हो रहा है यही हमको निकालना है, और उसकी लेंथ भी निकल आएगी। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए। हमने कॉर्ड पी क्यू की लंबाई क्या मानी है डेल्टा एस। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है पी एन क्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी एन क्यू पाइथागोरस क्या हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। पी क्यू की लंबाई कितनी है, ये पी क्यू हम जब ले रहे हैं तो ये जो है कॉर्ड ले रहे हैं या आर्क ले रहे हैं, फिलहाल डेल्टा एक्स लिखे दे रहे हैं। तो ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर, सॉरी डेल्टा एस माना है ना, डेल्टा एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन कितना है, पी एन है डेल्टा एक्स का स्क्वायर और प्लस क्यू एन कितना है डेल्टा वाई का स्क्वायर। पहुंचिए यहाँ तक, जरा कुछ बातें यहाँ पर बहुत विनम्रतापूर्वक बतानी पड़ेंगी। आप यहाँ पर फिलहाल पी क्यू लिखा रहने दो क्योंकि अभी ये कॉर्ड आर्क कंफ्यूज करेगी आपको। पी क्यू लिखा रहने दीजिए। पी क्यू आपने क्या माना है, पी क्यू आपने कॉर्ड माना है ना, कॉर्ड पी क्यू।
भाई आप ट्राइंगल ले रहे हो तो स्ट्रेट लाइन ले रहे होगे ना, यानी आपने कॉर्ड पी क्यू स्क्वायर माना है इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। इसको डेल्टा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये प्रोसेस है, ठीक है, प्रूफ भी आता है। बोथ द साइड्स बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा, जानबूझ के कॉर्ड हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि हमको आर्क चाहिए, हम ले रहे हैं कॉर्ड, तो आर्क और कॉर्ड में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। कॉर्ड पी क्यू अपान डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आपने डेल्टा एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको आर्क पी क्यू चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं कॉर्ड पी क्यू जो लिखा है ना, है क्या कहा गया, आर्क 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 ए आर सी, ठीक है। अगर मैं इसको आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दूं और आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और अपान डेल्टा एक्स लग कर दूं तो कोई दिक्कत बताइए। कॉर्ड पी क्यू के को हमने आर्क पी क्यू, एक्चुअली में कॉर्ड ये है जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और आर्क ये है जो टेढ़ी लाइन है, और दोनों में रिलेशन कहीं ना कहीं निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 1 प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। आपको मेन रिजल्ट पे पहुंचना है, लेकिन रिजल्ट प्रूव करने के लिए आगे तो क्या करेंगे आप, ठीक है, नोट करिए यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं कॉर्ड पी क्यू लिखा रहने दूं, कॉर्ड पी क्यू के नीचे आर्क पी क्यू लिखा ले दूं कोई दिक्कत, और इसका होल स्क्वायर लिख दूं। वैसे मैंने आर्क की लेंथ डेल्टा एस मानी, आर्क की लेंथ मानी है, चलिए कॉर्ड हटाइए, हमने ये डेल्टा एस मानी है, ठीक है, हमने गलती से शायद कॉर्ड लिख दिया था, और इनटू ये डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। मतलब हमने क्या किया, ये वाला स्टेप लिखा रहने दिया, और ये डेल्टा एस है तो डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया, और 1 प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिखा, कोई दिक्कत। अब जरा सावधान, ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है, और ये आर्क है जिसकी लेंथ आपने डेल्टा एस मानी है, और ये कॉर्ड है। क्या कॉर्ड की लंबाई आर्क के बराबर है? अच्छा, अगर इस पॉइंट को घसीट के बहुत 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 नज़दीक ले आओ पीस के, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? लगभग लगभग हो जाएंगे ना, क्यों नहीं होंगे? अगर आप कोई सर्कल है मान लिया, ठीक है, और आप ये ले रहे हैं कॉर्ड, ये ले रहे हैं आर्क, अगर ये पॉइंट बहुत नज़दीक कर दो, ऐसे ऐसे बिल्कुल क्लोज, तो आर्क और कॉर्ड इक्वल नहीं हो जाएगा? हाँ, वेरी क्लोज की बात हो रही है ना। तो यानी कि अगर क्यू जो पॉइंट है वो घसीट के पी के पास ले आओ, कम करते जाओ, तो ये वाला डिफरेंस कम होता जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यू टेंडिंग टू पी। अच्छा, जब क्यू को पी के पास ले आओगे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई इसको जब नजदीक लाओगे डिफरेंस कम होता जाएगा ना। ये क्यू यहां पर है, डिफरेंस ये है, क्यू यहां पर होगा, डिफरेंस इतना होगा, क्यू यहां पर होगा, डिफरेंस इतना होगा, तो ये नजदीक आएगा, डेल्टा एस कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वलेंट हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी कॉर्ड पी क्यू, ध्यान से समझिएगा, अपान आर्क पी क्यू का होल स्क्वायर इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखे जा रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, कह सकते हैं आप।
अच्छा ये बताइए कि जब ये पॉइंट बहुत 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 क्लोज हो जाएगा तो कॉर्ड की लंबाई आर्क के इक्वल हो जाएगी, तो यानी कि ये चीज 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया। और ये आप जानते हैं जब वेरी स्मॉल होता है तो इसको डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं ds/dx, तो ये हो जाएगा ds/dx इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, ये ds का होल स्क्वायर। तो ds/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, अभी आपको लेंथ की वैल्यू नहीं निकाली जा रही है, अभी आपको डेरिवेटिव उसका निकाला जा रहा है। जब इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे उठा करके, जहाँ से जहाँ तक कर्व जा रहा है तो इसकी वैल्यू आपको निकाल दी जाएगी, इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा। नोट करिए यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और ये भी तो हो सकती है, आप इसको उल्टा बताइए कि भैया डेल्टा एक्स इतना चेंज हो रहा है तो डेल्टा वाई इतना चेंज हो रहा है, ये हमने कहा ना। उल्टा भी कह सकते हैं कि डेल्टा वाई के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। आपने यहाँ देखा है कि आर्क जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो इसको चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं ds/dy कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा dx/dy का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। अच्छा अगर ये तो कौन सा फॉर्म होता है जिसमें टी के फॉर्म में होता है, तो हमसे ना पूछिए, जिसमें टी के फॉर्म में होते हैं दोनों। अगर ये इफ x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t लिखा हो तो इसको क्या कहा जाता है, याद करिए आप, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा। नहीं मालूम? नहीं हमें तो मालूम था, जानबूझ पूछ रहे हैं। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते थे यार। देखिए x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, और आप चाहते हैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो आपने वो पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा होगा कि अगर आपको dy/dx निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, dy/dt अपान dx/dt, यही तो होगा। अब देखिए ये जो कर्व आपका है वो टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, तो आपने अभी पढ़ा कि भाई s जो है x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, निकाल लिया आपने, तभी तो आपने ds/dx निकाला है। अब प्रॉब्लम x खुद t पर डिपेंड करता है और y खुद t पर डिपेंड करता है, तो आप निकालना चाहते हैं s t के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ds/dt निकालना चाहते हैं। तो इसको लिखेंगे ds/dx इंटू dx/dt, ये है चेन रूल, इसको हम इंटर में पढ़ते थे, चेन रूल। अब देखो ds/dx की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इनटू बाहर क्या लिखा है dx/dt। dy/dx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रख देते हैं उठा करके। तो जब dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ds/dt इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ये क्या आएगा dy/dt का होल स्क्वायर अपान dx/dt का होल स्क्वायर इंटू dx/dt। जरा सावधान, तब इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर, और ये रूट के बाहर निकले तो इसको कैंसिल कर देगा, तो आएगा ds/dt इज इक्वल टू अंडर रूट dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मेट आए, मतलब कर्व जो आर्क है वो x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, आर्क y के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, और आर्क t के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो 3 बातें नोट करिए, ठीक है। अब एक और फार्मूले, ये फार्मूले बन रहे हैं, जब प्रूफ में आएगा तो हम क्या प्रूफ करना उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। फार्मूले तो है और क्या बन रहे हैं, तो कोई टॉपिक है एक तरीके से। अब देखिए अगर कोई टेंजेंट, इफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व makes angle psi with x axis, with अगर कोई टेंजेंट x से साई एंगल बनाती है तो हम जानते हैं dy/dx किसके इक्वल होता है, टेन साई के, पढ़ा है ना आपने, टेन साई होता है ना।
यही तो स्लोप होता है इसका। तो आप इसको अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, ds बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई कहीं देखा है आपने क्या होता है, सेक स्क्वायर साई, तो बाहर सेक साई बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन हो गया, या आप चाहें तो dx बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस साई ले सकते हैं। ये भी रिजल्ट कभी कभी आता है, इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये याद है, हम ये भूल गए। तो ये ध्यान रखिए dx बाई डी एस है। इसको एक क्वेश्चन नंबर फिलहाल 4 डाल दीजिए। अच्छा, अब जरा इक्वेशन 2 पे पकड़िए, बाई इक्वेशन 2। क्या है आपका, ds बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई है। dx बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉट साई लिख सकते हैं ना, इसका उल्टा है ना। तो यानी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई बोले तो कॉसेक स्क्वायर साई, यानी ये बाहर निकल के क्या आएगा, कॉसेक साई आएगा। ठीक है, इसको अगर पलट दें तो ये साइन साई हो जाएगा। इसको अगर पलट दिया जाए तो ये बन जाएगा साइन साई, यानी कि इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू साइन साई। अगर साई को गायब करना है तो इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई 1 हो जाएगा। तो ये आएगा डी एक्स बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया है। ये रिजल्ट कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसके दूसरे मेथड से भी हम बता रहे हैं। ये जो हमने तामझाम बताया है ये बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। देखो ध्यान से, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, और दादा छोटे क्लासेस का है, कि अगर 2 पॉइंट हैं x1 कामा y1 और x2 कामा y2, और इनके बीच की दूरी मान लिया आपकी डेल्टा s है, तो आप पढ़ें डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यानी कि इसको डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप, डेल्टा एस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये इधर 1 हो जाएगा, इधर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एस का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ये पॉइंट बहुत 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 क्लोज होते तो डिफरेंस बहुत 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 छोटा हो जाता, और जब डिफरेंस बहुत छोटा होता है उसी को डी लिखते हैं, तो ये आपका ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटे क्लासेस का है, नोट करें। देखिए ये कर्व का इक्वेशन है और आपको डी एस बाई डी एक्स चाहिए, तो डी एस बाई डी एक्स आप पढ़े ना, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। वो प्रूफ क्या करना हो तो बात की बात है, लेकिन डी एस बाई डी एक्स क्या बताया गया, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको सिंपल बात है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, मतलब हमें ये नहीं मालूम कैसे होगा, हमको इसका फॉर्मूला मालूम है। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, आएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 2y अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 2y अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x अपान ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपान वाई ए स्क्वायर, ये डिवाइड एक्स की वैल्यू आई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट क्या होता है, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस, इसको स्क्वायर करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बी टू पावर 4 अपान वाई स्क्वायर 8 पावर 4। ठीक है, पहले कुछ दिमाग लगा लीजिए। दिमाग ये है कि आपके प्रूफ में वाई स्क्वायर नहीं लाना है,
तो सबसे पहला काम तो वाई स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, हमको क्या लाना हो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वाई स्क्वायर नहीं लाना है, तो वाई स्क्वायर को गायब करिए, थोड़ा एलसीएम ले लो तब करो, अभी गायब हो जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ कर्व से गायब होगा। एलसीएम होगा वाई स्क्वायर ए टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी टू पावर 4 अपान वाई स्क्वायर ए टू पावर 4। इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 2 डाल दूँ, इक्वेशन 1 उठाओ जरा भाई, एक्स वाई में रिलेशन तो इक्वेशन 1 में ही है ना, क्या था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है, वहाँ पर क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, गला गड़बड़ कर रहा है, यानी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब ये नहीं करें कहाँ से आया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ गया। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या आएगा, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू है, सावधान, अपान में ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बी टू पावर 4 अपान, यहाँ पर वाई स्क्वायर रखोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे ना, अपान में ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको कुछ कटिंग फिटिंग दिख रही है, बी स्क्वायर कट नहीं रहा है, तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ए स्क्वायर कहाँ कट रहा है, ए स्क्वायर कहाँ कॉमन है, पूरे से ए स्क्वायर कहीं का बी स्क्वायर कट जाएगा ना, तो यानी ये आपका डी एस बाई डी एक्स क्या निकलेगा, अंडर रूट यहाँ पर बी स्क्वायर कट गया ना, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपान, रूट के अंदर ही है ना, रूट के अंदर ही है, अपान ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सावधान, अब आपको ई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ई का रिलेशन मालूम है आपको, इसेंट्रिसिटी आप जानते हैं, वो प्रूफ करना है ना हमको, बी स्क्वायर गायब करना है, बी स्क्वायर नहीं गायब करना है, ए स्क्वायर एसेंट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करना है, गला कुछ गड़बड़ कर रहा है, पढ़ा है आपने इसको, ई का कहीं रिलेशन पढ़ा है आपने, याद नहीं आ रहा, हाँ कभी कभी नहीं याद आता है, हमने पढ़ा है 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है नहीं मालूम, और एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तब होता है जब ए बी से ग्रेटर होता है, ये तब होता है जब बी ए से ग्रेटर होता है, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमको ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कौन सी वैल्यू ये वैल्यू निकाल रही है, ठीक है, हमको नहीं मालूम क्या है, अब चूंकि ए स्क्वायर लाना है तो हम जानबूझ करके इसको गायब कर रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे उठा करके, ठीक, बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रख दो उठा करके, तो अंडर रूट, जी 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 जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप कहेंगे ये लिख दो, तो लिख सकते हैं, हो सकता ना आए उससे रिजल्ट, हो सकता ना रिजल्ट उससे आए, क्योंकि डिपेंड करता है बड़ा कौन है, इसलिए हमारे पास इसमें कुछ दिया नहीं गया कौन बड़ा है, नहीं दिया गया है, तो हम अपने आप मान के चल रहे हैं कि ये वाला रिजल्ट हमको लाना है। अब आप कहेंगे एग्जाम में जब नहीं आएगा तो हम उसको उल्टा अपने आप कर देंगे, अच्छा, प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाहर लिखा है अपान ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ कटेगा पीटेगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो कट जाएगा, ऊपर का ब्रैकेट खोल दो उठा करके, क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। हमें कुछ नहीं मालूम था, हमको डी एस बाई डी एक्स का फॉर्मूला मालूम था, फिर अपने हिसाब से देखना पड़ता है हमको प्रूफ क्या करना है,
हमने देखा वाई स्क्वायर गायब है, गायब कर दिया उठा करके वाई स्क्वायर। और फिर हमने कहा देखिए भाई चूंकि ई लाना है तो ई को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कर लीजिएगा इसको।